सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो इंडिया के अंदर है। इराक एजेंट्स भी पकड़े थे हमारे यहाँ। फ्री बलोचिस्तान का नारा इंडिया लगाता है बलोचिस्तान को लेकर। वो कहते हैं कि हम BLA एंड मजीद ब्रिगेड के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। इंडिया डायरेक्टली बलोचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम की मूवमेंट है उनको माजी में सपोर्ट करता रहता है, और जब भी BLA कोई कार्रवाई करता है, कोई दहशतगर्दी करता है बलोचिस्तान के अंदर, तो बड़ी बड़ी खबरें इंडिया के मीडिया पे चलती हैं। जो बलोची नौजवान हैं उनको अगेंस्ट करके और पाकिस्तान को ही पाकिस्तान का दुश्मन बना रहे थे, वो उनको फंडेड इंडिया से आती थी। और इंडिया का सबसे बड़ा मिशन ये था, इंडिया ने सबसे पहले हमसे बांग्लादेश को अलग किया। बलोचिस्तान में तो पाकिस्तानी आर्मी को डेली टारगेट किया जाता है, क्योंकि जब भी बलोचिस्तान में कुछ चीज़ होता था, मेरी इंडियन ऑडियंस इस बात से बड़ी वाकिफ है कि हमेशा ये होता है कि भाई BLA को रॉ फंडिंग कर रही है, वरना ये लोग अपना सर्वाइवल नहीं कर सकते, इनके पास इतना लेटेस्ट हथियार ये वो। लेकिन बात फिर वो सबूतों पे आ जाती थी और मुद्दा वहीं का वहीं खत्म हो जाता था। अब क्योंकि फ्री बलोचिस्तान को इंडिया बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कवरेज BLA एंड मजीद ब्रिगेड को इंडियन मीडिया ही देती है। भाई हमारा पड़ोसी अगर BLA को सपोर्ट करेगा तो फिर अमन कैसे आएगा? सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट ग्रुप्स है वो इंडिया के अंदर है। इराक एजेंट्स भी पकड़े थे हमारे यहाँ ना। अब तो ये टेररिस्ट डिक्लेयर हो गया, और ये पाकिस्तान की मैं कहूँगी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी जो है विक्ट्री है कि हम जो है पीस की तरफ जाएंगे, अमन की तरफ जाएंगे, और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो इम्प्रूव होगा। तो मोदी उसको डायरेक्टली सपोर्ट करता है, वो उसी मिशन पे काम कर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने इंडिया पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। नैला शैला ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान में टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, और एक पाकिस्तानी ने नैला शैला को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि राह के एजेंट भी हमने पकड़े हैं पाकिस्तान में। इंडिया हमेशा ये काम करता रहता है और इंडिया हर तरफ दंगा और फसाद करवाता रहता है। दोस्तों, अगर मोदी जी की बात सुने तो मोदी जी कहता है कि मेरी पाकिस्तान से लड़ाई इसलिए है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को ख़त्म नहीं करता, यानी दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं करता। और पाकिस्तान की यूट्यूबर नैला शैला कहती है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है इसके पीछे इंडिया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती उस दिन होगी जिस दिन पाकिस्तान दहशतगर्दों को मारेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला की। पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला ने कहा है कि पाकिस्तान में इंडिया टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी होती है इसके पीछे इंडिया है। और नैला शैला ने यह भी बात की है कि जो मेरी इंडियन ऑडियंस है उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने मुझे बताया है कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं और बलूचिस्तान को हम फंड भी देते हैं। नैला शैला ने इशारे से बात बताई है दोस्तों, और नैला शैला ने ये बड़ी बात कर दी है। जो नैला शैला की ऑडियंस है ना, जो नैला शैला की वीडियो देखते हैं, नैला शैला का कहना है उन्हीं लोगों में से लोगों ने मुझे बताया है कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उनको फंड देते हैं, यानी उनको पैसा देते हैं। जो कुछ बलूचिस्तान में होता है उसके पीछे इंडिया है। जो नैला शैला ने ये बात की है ना दोस्तों, कि जो मेरी ऑडियंस के लोग हैं उन्होंने मुझे बताया है, तो नैला शैला ने ये बड़ी बात कर दी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो नैला शैला की वीडियो देखते हैं इंडिया से, नैला शैला ने उन पर भी इल्ज़ाम लगाया है। पहली बात ये है दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि नैला शैला ने ये झूठ बोला है। नैला शैला ने बिल्कुल ये गलत बात की है कि जो इनकी इंडियन ऑडियंस है उसने बताया है कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है उसके पीछे इंडिया है। नैला शैला ने तो बड़ी बात कर दी है दोस्तों। अगर हकीकत देखा जाए तो नैला शैला की ऑडियंस ने ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि इंडियन लोग हमेशा ऐसे नहीं हैं दोस्तों। इंडियन लोगों को पता है क्या माइंड है? इंडियन लोगों का ये माइंड है कि जिस तरह इंडिया में अमन है ना, इस तरह पाकिस्तान में अमन होना चाहिए। जब पहलगाम में एक वाक़या पेश आया था तो इंडिया से लोग कह रहे थे हम तो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी ख़त्म हो जाए, दोनों कंट्रीज़ में अमन आ जाए। इंडिया से लोग ये बात कर रहे थे जब पहलगाम में एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आया था। सब इंडियन यही बात कर रहे थे दोस्तों। अब नैला शैला कह रही है, मेरी ऑडियंस कहती है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं, तो यह नैला शैला गलत बात कर रही है। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास सबूत नहीं होता दोस्तों, बिना सबूत के बात कर दे तो सबूत पेश करना बहुत मुश्किल हो जाती है। ऐसी बात नैला शैला को नहीं करनी चाहिए। नैला शैला की वीडियो कोई एक घर में नहीं देखी जाती। नैला शैला की वीडियो इंडिया पाकिस्तान दोनों कंट्रीज में देखी जाती है। नैला शैला इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देती है अपनी ऑडियंस पर। एक तो वहाँ से लोग इनको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, इनकी वीडियो देखते हैं, दूसरा ये उन पर इल्ज़ाम लगाती है, तो ये बहुत गलत कर रही है। और जो नैला शैला ये बात कर रही है ना कि बलूचिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है या इंडिया बलूचिस्तान को फंडिंग करता है,
तो अब इनको फंडिंग नहीं करेगा, क्योंकि मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लग चुकी है। अब इंडिया पीछे हट गया है, क्योंकि इंडिया डरता है यूएसए से, इसलिए इंडिया पीछे हट गया है, इनको सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्तों, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात सुनी जाए तो वो कहता है कि मेरी पाकिस्तान से लड़ाई इसलिए है, पाकिस्तान आतंकवादियों को ख़त्म नहीं करता। पाकिस्तान जिस दिन आतंकवादियों को ख़त्म करेगा तो मेरी पाकिस्तान से दोस्ती हो जाएगी। दोस्तों, हकीकत बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच हमने सुनी है, एक स्पीच भी नहीं सुनी दोस्तों, हमने उनकी बहुत सी स्पीच सुनी है जिसमें मोदी जी ने यह कहा है कि पाकिस्तान से इसलिए दोस्ती नहीं हो सकती, पाकिस्तान दहशतगर्दों को ख़त्म नहीं करना चाहता। दोस्तों, अगर मोदी जी की बात को सुना जाए तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है, क्योंकि इंडिया में दहशतगर्दी नहीं होती। इंडिया के किसी शहर में दोस्तों दहशतगर्दी नहीं होती। पूरा इंडिया इस वक्त अमन में है, बिल्कुल वो लोग सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के किसी शहर में दोस्तों बेअमनी नहीं है, पूरे इंडिया में इस वक्त अमन है। मोदी जी ये चाहता है कि जिस तरह इंडिया में अमन है, पाकिस्तान में भी ऐसे अमन होना चाहिए। जब पाकिस्तान में अमन आएगा तो ऑटोमेटिक कश्मीर में अमन आ जाएगा। उनकी बात सुने ज़रा, जो लोग मेरी बात पर इत्तेफाक नहीं करते, जो लोग ये बात करते हैं कि सखावत अली खान झूठ बोलता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये बात नहीं करता, तो उनकी ज़रा स्पीच सुनकर देखिए। पीएम मोदी ये बात करता है कि जिस दिन पाकिस्तान आतंकवादियों का खात्मा करेगा उसी दिन पाकिस्तान से दोस्ती होगी, वरना पाकिस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती। तो दोस्तों, एक इतनी बड़ी कंट्री का पीएम ये दावा करता है, वो अमन का दावेदार है, दोनों कंट्रियों में अमन चाहता है। वो कहता है कि अमन होना चाहिए, दोनों तरफ ही होना चाहिए, और वो खुलेआम कहता है, चाहे वो किसी जलसे से तकरीर करता है या न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करता है, वो ये बात करता है कि दोनों तरफ ही अमन होना चाहिए। जैसे मैं इंडिया में अमन चाहता हूँ, ऐसे ही पाकिस्तान में अमन चाहता हूँ, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा, पाकिस्तान को यह काम करना होगा। उधर से हम ये बात सुनते हैं पीएम मोदी की, और पाकिस्तान से एक यूट्यूबर खड़ी होकर कह देती है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है इसके पीछे इंडिया है। यह सबूत है। सबूत क्या है? पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शैला के पास सबूत क्या है? अगर नैला शैला से सबूत मांगा जाए कि सबूत दो कि इसके पीछे इंडिया कैसे है, तो नैला शैला सबूत कैसे देगी? नैला शैला की बात मानी जाएगी या पीएम मोदी की बात मानी जाएगी? और जो नैला शैला को इंटरव्यू देने वाले हैं दोस्तों, उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी की बात नहीं मानी जाती, उसको झुटलाया जाता है। पाकिस्तानी हुक्मरानों की बात मानी जाती है, पाकिस्तानी हुक्मरानों की इज्जत की जाती है, उनको तो लोग झूठा कहते हैं। यह सिर्फ पाकिस्तानी कह रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कि जो कहेगा कि मोदी जी झूठ बोलता है, पाकिस्तानी हुक्मरान सच बोलते हैं। पूरी दुनिया में दोस्तों आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा, लेकिन पाकिस्तानी आपको ये बात करते हुए सुनाई देंगे। दोस्तों, दूसरी बात जो इसने की नैला शैला ने, कि मेरी ऑडियंस में से लोगों ने मुझे बताया, यह भी एक बड़ा इल्ज़ाम है और बहुत बड़ा झूठ है। नैला शैला की ऑडियंस में से किसी ने यह बात नहीं की होगी। कोई अपनी कंट्री को बदनाम करना चाहता है दोस्तों, क्या हम ऐसा करेंगे? हम कभी पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे? हरगिज़ ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तान में रहते हैं। हम ये कोशिश कभी नहीं करेंगे कि जिस वजह से पाकिस्तान बदनाम हो जाए, हम तो ये काम नहीं करेंगे। इंडियन लोग कैसे करेंगे दोस्तों? इंडियन लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। यह जो नैला शैला ने बात की है ना दोस्तों, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाते हुए इसने इशारतन बात की है दोस्तों। इसने दबे लफ्ज़ों में बात की है कि मेरी ऑडियंस में से लोग मुझे बताते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। यह सरासर नैला शैला का झूठ है। और नैला शैला की ऑडियंस से मैं कहूँगा, हम तो ये चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में अमन आए। जिस तरह पीएम मोदी बात करता है ना कि दोनों कंट्रीज़ में अमन होना चाहिए, हम भी इसी तरह कहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में अमन होना चाहिए। लेकिन जो नैला शैला बात कर रही है दोस्तों, यह बात इनकी गलत है। जब भी इस तरह बात की जाए तो सबूत के साथ की जाए। अगर सबूत ना हो तो कैमरे के सामने इस तरह की बात बिल्कुल ना की जाए। अगर नैला शैला की ऑडियंस ने यह बात की है तो नैला शैला सबूत दे कि ये देखो मेरी ऑडियंस कह रही है कि जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है या बलूचिस्तान को हम फंड करते हैं। नैला शैला सबूत दे। अगर नैला शैला के पास सबूत नहीं है तो नैला शैला बिला वजह झूठ ना बोले। एक तो वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं, दूसरा तो उन पर इल्ज़ाम लगाती है, अच्छा नहीं करती। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।